स्वामी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम और आप सब प्रेमियों के लिए सादर जय गुरुदेव। आज स्वामी जी ने मंच से सुनाए हुए सत्संग को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई गलतियां हों तो उन्हें क्षमा कर दें। ये सृष्टि की रचना का गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया कि अनामी लोक में अनामी महाप्रभु जो सबके दाता, सबके सृजनहार, सबके स्वामी, सब सुरतों जीवात्माओं के मालिक परमपिता परमात्मा जो अनामी लोक में विराजमान है। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने भी कहा है रामायण में, एक यनी और एक अनामा अजय सच्चिदानंद घन श्यामा। तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा, वो प्रभु। उसी की आवाज़ से सृष्टि की रचना हुई। उसकी आवाज़ में तीन लोकों की रचना हुई। सबसे पहले अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बिठाला गया, अलग लोक में अलग पुरुष को और सतलोक में सतपुरुष को। जब सतपुरुष सचखंड में सतलोक में विराजमान है तो वही सुरतों का लोक है, जीवात्माओं का लोक है। वहाँ जीवात्माओं का विशाल भंडार, वहाँ न सर्दी है, न गर्मी है, न ताप है, न संताप है, न दुख है, न सुख है, न जन्मना है, न मरना है। वो तो एक रस सम प्रवाह है और इतना तेज, इतना प्रकाश, श्रुत जीवात्मा उसी में संतृप्त रहती है। इसलिए ये अनामी प्रभु की आवाज़ पर तीन लोकों की रचना हुई, इनके स्वामियों को बैठाला गया। उसके बाद सतपुरुष को कह दिया प्रभु ने, आगे की रचना का विधान आपके हाथों। तब सतपुरुष ने ये जिम्मेदारी लेकर के उनके मुंह से शब्द निकला, शब्द सहारे लोक बनाए, अंड पिंड ब्रह्मांड कई लोकों की रचना हुई। उनके मुंह से जो शब्द निकला, ध्वनि निकली, वो आवाज़ निकली, वही शब्द डोर कहते हैं। ये शब्द डोर में कई लोकों की रचना हुई, जिसमें महाकाल प्रभु, पार ब्रह्म, ब्रह्म, ईश्वर का पद, ईश्वर का लोक, इनमें इनको बिठाला गया। स्वर्ग, वैकुंठ, भूलोक, पाताल लोक, अनन्य लोकों की रचना हुई, जिनमें अन्य अन्य स्वामियों को बिठाला गया। गुरु महाराज ने कहा ये 16 पुत्र हैं और ये 16 पुत्र अपने अपने स्थान पर बैठ करके प्रभु का भजन करते। जब भजन करते तो इनका स्वामित्व रखने के लिए सतपुरुष ने 5 सुरतों का विशाल भंडार, थोड़ी थोड़ी सुरतों को इनके लोकों में भेज दिया। फिर इसके बाद ईश्वर के लोक के बाद आद्या माँ शक्ति का लोक, आद्या माँ शक्ति के बाद 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक को से कहा ब्रह्मा जी से, अब आगे की सृष्टि का विधान आपके हाथों में। तब ब्रह्मा जी ने ये जिम्मेदारी संभाली। तब ब्रह्मा जी के शरीर से 4 पुत्र का अवतार हुआ, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इनसे कहा अब तुम शादी करो और सृष्टि की रचना का विधान आगे बढ़ाओ। तब ये परम वैरागी तपस्वी
सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले ये महात्मा निकले। इन्होंने कहा हम तो प्रभु के भजन के बिना नहीं रह सकते, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने दूसरे रुद्र को पैदा किया। रुद्र रूप में जब पैदा हुए तब जो है वो तेज के क्रोध के वश होकर के उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। जब एक दूसरे को मारने लगे तो ये सृष्टि का विधान ये खंडित हो गया। आगे ये रचना कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से स्त्री पुरुष दो भागों में अपने शरीर का बंटवारा किया। तब उसी शरीर से मनु और शत्रुपा दो मानस के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा मनुष्य जाति के पहले मनुष्य हैं। मनु महाराज और शत्रुपा दोनों के दो पुत्र तीन बेटियों को जन्म दिया। दो पुत्र उत्तानपाद और ऋषभदेव और बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनकी वंशावली आगे जाती है। देवहूति के पुत्र के देवहूति पुत्री थी तो उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके 9 कन्याएं पैदा हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों को साथ हुआ। तो ये जो है फिर उनके एक कपिल भगवान के रूप में पुत्र पैदा हुए और जो है वहाँ पर सृष्टि का विधान आगे बढ़ता गया। ऐसे ही उत्तानपाद और ऋषभदेव जो दो पुत्र थे तो उनके उत्तानपाद के एक शादी हुई। वो रानी थी सुनीति, उसके कोई पुत्र नहीं था। सुनीति ने बहुत जिद किया कि महाराज एक शादी और कर लो, चलिए आपके संतान पैदा हो जाए। तब महाराज ने शादी की उत्तानपाद ने तो सुरुचि के साथ। तब उनके 2 पुत्र हुए, एक सुनीति का पुत्र और एक सुरुचि का पुत्र। तो ये ध्रुव महाराज भी इन्हीं के पुत्र हैं। ये वंशावली आगे बढ़ती गई और आज हम सारे संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब मनुष्य इसी रचना के अधीन आते हैं। और हम इस लोक में कहाँ से आए और कैसे फंसे और इस तरह से फंस गए कि अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। और ये रचना का विधान बनाया और गुरु महाराज ने कहा इसके साथ मसाला भी तैयार किया गया। ये चेतन जीवात्माओं की धारा शब्द के सारे इस मृत्यु लोक तक लाई गई। उसमें 27 तत्वों का मसाला, इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध और चतुष्टय अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण और जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व, सभी तत्वों को मिलाकर के 27 तत्वों की ये रचना का विधान बनता है। ये रचना जो मसाले की है वो सब जड़ है और जिनमें जीवात्मा जितनी भी बैठी हुई हैं 4 खान 84 लाख योनियों में, वो चेतन है। जब चेतन सत्ता आई, जड़ में प्रवेश हुई और ये वंश और सृष्टि बढ़ती गई। बढ़ने के बाद सतयुग में इतना योग था, वो शब्द ध्वनि का, वो परमात्मा की आवाज़ का वो कशिश थी। सभी प्राणियों के कानों में वो आवाज़ रहती थी। तब जो है सब लोग ध्यान भजन करके
उस मालिक के पास फिर चले जाते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सभी जीवात्माएं उस मालिक का ध्यान करके वापस चली जाती थी। तब काल प्रभु ने बहुत समय तक तपस्या की। तपस्या करते करते काफ़ी समय हो गया। उसने देखा कि अभी जीवात्माएं सभी वहाँ की वहीं चली जाती हैं, हम किस पर राज करेंगे। तो उसने और तपस्या बढ़ा दी। काफ़ी समय तक उसने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की। वो मालिक खुश हो गया काल भगवान की इस तपस्या से। उसने कहा, बच्चा वरदान मांग, क्या मांगता है। तब उसने कहा, इस तरह से जीवात्माएं वापस चली जाती रहेंगी हमारे लोग से, तो हम राज किस पर करेंगे। चलिए, हमें सुरतों का भंडार तो दिया, लेकिन इन्हें रोकने का कोई साधन नहीं दिया। तब मालिक ने एक आवाज़ सुनाई दी, कहा कि सुनो, 1,00,000 श्लोक तुम्हें सुनाई देंगे, इनका विधान बनेगा। वो आप जो है सृष्टि में जो आपकी में जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही कर्म बंधन में बंध जाएगा और अपने अपने कर्म के द्वारा ऊपर जाएगा, अपने अपने कर्म के द्वारा नीचे जाएगा। इसीलिए इस सृष्टि की रचना में जब कर्म का विधान बन गया, 1,00,000 श्लोक, इसमें 80,000 श्लोक तो कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के और 4,000 ज्ञान कांड के। ये 4 वेद बनाए गए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के जो है वेदों की रचना की गई। इनमें अच्छा बुरा, पाप पुण्य, बेईमानी ईमानदारी, मतलब कहने का ये है कि सब कुछ पाप पुण्य का बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब जो भी जीव जैसा करेगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, और पाप करेगा तो नरक 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। ये जो है सृष्टि के विधान में, ये जो रचना में, ये जो है कर्म का विधान, कर्म अपने ऊपर, जीवात्मा के ऊपर ये 4 प्रकार का कपड़ा पहनाया गया, और उसी में बंधन में बंध करके हम जीवात्माएं आज यहाँ संसार में फंस गई हैं। सुख दुख में, परेशानी में उस प्रभु को भी याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस मालिक की वो आवाज़ छूट गई, वो शब्द ध्वनि छूट गई, और वो दिखाई देना, सुनना सब छूट गया। इसलिए हम लोग काल के गाल में समा रहे हैं, 84 लाख योनियों में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। जन्मते मरते दुसह दुख हुई। जब जन्म रहे हैं तो भी दुख हो रहा है, और मर रहे हैं तो भी दुख हो रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, आपको दुखी देख करके हम उसी देश से आए हैं जिस देश में आप रहने वाले हो। हम आए वा देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। हम बच्चा तुमको दुखी देख करके इस संसार में इसीलिए आए कि आपको रास्ता बता करके, सेवा और सत्संग करा करके हम आपको अपने निज धाम में ले जाएं, जहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, न जन्मना है न मरना है। आप संसार में भवसागर से पार होकर के अपने निज धाम में, सतलोक में, सचखंड में पहुंच जाओगे। जय गुरुदेव।